हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नगर पालिकाओं से संबंधित सभी अनुच्छेद आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड जी तक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों 243 पी, जिसमें नगर पालिकाओं की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, आप पी से समझ सकते हैं दोस्तों परिभाषा। ठीक है, पी से हमने क्या समझा? परिभाषा। तो 243 पी में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिकाओं की परिभाषा। पी से हमने क्या समझा? परिभाषा। और 243 पी में क्या है? नगर पालिकाओं की परिभाषा। इसके बाद है 243 क्यू। क्यू में है नगर पालिकाओं का गठन। अब इसको याद कैसे करना है? देखिए, क्यों से आप समझ सकते हैं क्यों गठन किया गया। मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि भैया क्यों गठन किया गया, तो क्यों से क्या हो गया? क्यों गठन किया। अब काई का गठन? नगर पालिकाओं का गठन। क्यों से हमने क्या समझा दोस्तों? क्यों गठन किया गया। अब क्यों गठन किया गया? काई का गठन? नगर पालिकाओं का गठन। तो क्यों में क्या है दोस्तों? 243 क्यों में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन। इसके बाद है 243 आर। आर में है नगर पालिकाओं की संरचना। तो आर से आप समझ सकते हैं दोस्तों रचना और संरचना एक जैसा साउंड कर रहा है। देखिए, एक बार और बता देता हूं। 243 आर। आर से क्या समझ सकते हैं आप? रचना और संरचना एक जैसा साउंड कर रहा है। तो आर में क्या है दोस्तों? नगर पालिकाओं की संरचना। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों 243 एस। इसमें क्या है? वार्ड समितियों का गठन। तो एस से क्या हो गया दोस्तों? हमारा समिति। एस से क्या हो गया? समिति, मतलब वार्ड समिति। तो 243 एस में क्या है? वार्ड समिति। एस से क्या हो गया? हमारा समिति, है ना। एस से क्या हो गया? समिति, मतलब वार्ड समिति। तो 243 एस में क्या है? वार्ड समितियों का गठन। इसके बाद है 243 टी, जिसमें नगर पालिकाओं में स्थानों के आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, टी से आप समझ सकते हैं दोस्तों थोड़ा आरक्षण। टी से हम क्या समझेंगे? थोड़ा आरक्षण। अब काई में आरक्षण? नगर पालिकाओं में आरक्षण। ठीक है। टी से हमने क्या समझा? थोड़ा आरक्षण। अब थोड़ा आरक्षण मतलब नगर पालिकाओं में आरक्षण। तो 243 टी में क्या लिखा हुआ है? नगर पालिकाओं में आरक्षण। इसके बाद है दोस्तों 243 यू, जिसमें नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में लिखा गया है। अवधि को हम समझ सकते हैं नगर पालिकाओं की उम्र सीमा। तो यू से हम क्या समझेंगे? उम्र सीमा। अब उम्र सीमा मतलब अवधि, काय की उम्र सीमा? नगर पालिकाओं की, जो कि 5 साल की होगी। यू से हमने क्या समझा? उम्र सीमा। उम्र सीमा मतलब एक अवधि होती है ना। तो नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बात कही गई है यू में। तो 243 यू में क्या है? नगर पालिकाओं की अवधि या फिर उम्र सीमा। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद आ जाएगा। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि 243 यू में क्या है, तो यू से आपको क्लिक होगा उम्र सीमा। अब उम्र सीमा काय की? नगर पालिकाओं की उम्र सीमा, जो कि 5 साल की होगी। तो ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों 243 भी, जिसमें सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में बताया गया है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, भी से आप समझ सकते हैं दोस्तों व्यक्ति इनवैलिड। बी से हमने क्या समझा? व्यक्ति इनवैलिड मतलब अयोग्य व्यक्ति। तो इस तरह से 243 भी में क्या है? अयोग्य व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। एक बार और देखिए, भी से हमने क्या समझा? व्यक्ति इनवैलिड मतलब अयोग्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो 243 भी में क्या होगा? सदस्यों की अयोग्यता के बारे में लिखा होगा। इसके बाद है दोस्तों 243 डब्ल्यू, जिसमें नगर पालिकाओं की कार्य शक्तियों के बारे में लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, डब्ल्यू से आप क्या समझ सकते हैं? वर्क पावर। डब्ल्यू मतलब वर्क पावर, मतलब कार्य शक्ति। तो काय की कार्य शक्ति भैया? नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में है। ठीक है। डब्ल्यू से क्या हो गया? वर्क पावर। अब काय की पावर? नगर पालिकाओं की पावर। तो 243 डब्ल्यू में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद है 243 एक्स। एक्स में क्या है दोस्तों? कर लगाने की शक्तियां। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, एक्स से आप समझ सकते हैं टैक्स पावर। एक्स से क्या हो गया? टैक्स। ठीक है। एक्स से क्या पढ़ेंगे हम? टैक्स पढ़ेंगे। तो टैक्स मतलब क्या होता है? कर। तो 243 एक्स में क्या है? कर लगाने की शक्तियां। एक्स से क्या हो गया? टैक्स। ठीक है। तो टैक्स लगाने की शक्तियां काई में है? 243 एक्स में।
इसके बाद है दोस्तों 243 बाय, जिसमें वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है नगर पालिकाओं के लिए। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए बाय से हम क्या समझ सकते हैं, येलो मनी। ठीक है, क्या समझेंगे, येलो मनी। तो यहाँ पर मनी वर्ड आ गया, तो मनी काय से संबंधित होती है, वित्त से संबंधित होती है। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा दोस्तों कि 243 बाय का संबंध किससे है, तो बाय से आपको तुरंत क्लिक होगा कि येलो मनी थी भैया, मनी थी, तो मनी काय से रिलेट होगी, वित्त से। तो इस तरह से 243 बाय में क्या है दोस्तों, वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है दोस्तों 243 जेड, जिसमें नगर पालिकाओं के लेखा परीक्षण या फिर लेखाओं की समीक्षा के बारे में लिखा गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जेड से आप समझ सकते हैं दोस्तों जिम्मेदार ऑडिट करना। ठीक है, जिम्मेदार रूप से ऑडिट करना, तो यहाँ पर ऑडिट वर्ड आ गया। ऑडिट मतलब क्या होता है, लेखाओं की समीक्षा करना, परीक्षण करना, है ना। तो जेड से क्या हो गया दोस्तों, हमारा जिम्मेदार ऑडिट। ठीक है, तो इस तरह से जेड में क्या लिखा हुआ है, लेखाओं की समीक्षा करना, लेखों का ऑडिटिंग करना। ठीक है, तो 243 जेड को आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद है दोस्तों 243 जेड ए, जिसमें क्या है, नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। तो जेड से क्या समझेंगे हम, जूम, और ए से क्या समझेंगे, इलेक्शन। मतलब जूम करके इलेक्शन किया जा रहा है, बहुत अच्छे से नजर रखी जा रही है, जूम इलेक्शन हो रहा है ना। तो हमें तो यहाँ पे ध्यान आ जाएगा कि इलेक्शन की बात हो रही है, जूम इलेक्शन। तो इलेक्शन कौन करवाता है, चुनाव आयोग, है ना। तो जैसे ही 243 एस का संबंध किससे है, ऐसा परीक्षा में प्रश्न आता है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि जूम इलेक्शन हमने पढ़ा था, मतलब इलेक्शन की बात हो रही थी। तो इस तरह से इसमें क्या है, चुनाव आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके बाद है दोस्तों 243 जेड बी, जिसमें नगर पालिकाओं का संघ राज क्षेत्रों में लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। देखिए ए से लेकर ई तक जेड तो सभी में है, यदि हम जेड को छोड़ दें और एक ही वर्ड को पकड़ लें तो और आसानी से याद हो सकता है। जैसे 243 जेड बी में यदि बी को पकड़ें, है ना, तो इसमें क्या है, भारत में लागू, मतलब संघ राज क्षेत्रों में लागू। ठीक है, 243 जेड बी की बात करें तो बी से क्या हो जाएगा, भारत में लागू, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में लागू। इस तरह से 243 जेड बी में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने संबंधी प्रावधान। इसके बाद है दोस्तों 243 जेड सी, जिसमें नगर पालिकाओं का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होने संबंधी प्रावधान है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यदि हम इसको सी को देखें तो सी से क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल। कैंसल मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। कैंसल मतलब क्या हो गया, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। तो सी से क्या हो गया, कैंसल। तो इस तरह से 243 सी में क्या है, कैंसल, मतलब कुछ क्षेत्रों में लागू ना होने संबंधी प्रावधान है। इसके बाद है 243 जेड डी, तो इसमें क्या है दोस्तों, जिला योजना समिति के बारे में प्रावधान किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए डी से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, जिला, है ना, जिला होता है। तो डी से क्या हो गया, हमारा जिला योजना समिति। तो 243 डी में क्या है दोस्तों, जेड डी में इसमें है जिला योजना समिति। डी से हमने क्या पकड़ लिया, डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम नगर पालिकाओं के संबंध में अनुच्छेदों को याद कर रहे हैं, उसी तरह से हमने पंचायतों से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे ना, उनको भी पूरी तरह से और बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद किया है। यदि आप चाहें तो उस वीडियो को देख भी सकते हैं। इसी के साथ एक लॉन्ग वीडियो पूरी बनाई है जिसमें पूरी पंचायत के बारे में पढ़ाया है, जहां पर कहानी की तरह आपको समझाया गया है, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब अगले आर्टिकल को देखते हैं। अगला है दोस्तों 243 जेड ई, जिसमें क्या लिखा है, महानगर योजना समिति के बारे में कहा गया है कि महानगर योजना समितियों का गठन किया जाएगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ई से आप समझ सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार कहाँ चलती है, अधिकतर महानगरों में। ठीक है, ई से क्या समझा हमने, इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार कहाँ चलती है, महानगरों में। तो 243 जेड ई में क्या है दोस्तों, महानगर योजना समिति के बारे में कहा गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये याद हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखिए 243 जेड पी में क्या है, पी से हमने क्या समझा था, परिभाषा, तो नगर पालिकाओं की परिभाषा। क्यू में क्या था, क्यों गठन किया गया, तो काय का गठन भैया, नगर पालिकाओं का गठन। तो क्यू में क्या है दोस्तों, क्यों गठन किया गया, मतलब नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान है।
आर से हो गया दोस्तों हमारा रचना, मतलब नगर पालिकाओं की संरचना। एस से हो गया दोस्तों हमारा समिति, मतलब यहाँ पर वार्ड समिति के बारे में लिखा गया है। टी से हो गया था दोस्तों हमारा थोड़ा आरक्षण, मतलब नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात कही गई है। यू से हो गया था दोस्तों हमारा उम्र सीमा, मतलब अवधि, तो यहाँ पर नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में लिखा गया है। इसके बाद था दोस्तों बी से क्या था हमारा व्यक्ति इनवैलिड, मतलब अयोग्य व्यक्तियों के बारे में बात होगी। तो 243 बी में क्या होगा, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के बारे में प्रावधान है। अब 243 डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू से क्या था दोस्तों हमारा वर्क पावर, मतलब यहाँ पर कार्य शक्ति की बात होगी। तो यहाँ पर डब्ल्यू में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में लिखा गया है। इसके बाद एक्स में क्या था दोस्तों, एक्स मतलब टैक्स, तो यहाँ पर नगर पालिकाओं को कर लगाने के बारे में प्रावधान किया गया है। बाय से हमने क्या समझा था दोस्तों, येलो मनी, मतलब यहाँ पर मनी के बारे में बात होगी, मतलब वित्त आयोग का प्रावधान है। जेड से हमने क्या समझा था दोस्तों, जिम्मेदार ऑडिट, है ना, यहाँ पर ऑडिटिंग के बारे में बात की गई थी। तो इस तरह से 243 जेड में क्या है दोस्तों, लेखा परीक्षा या फिर लेखा समीक्षाओं के बारे में बात की गई है। जेड ए की बात करें तो जेड ए में क्या था दोस्तों, जूम इलेक्शन, मतलब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बारे में बात होगी, है ना, चुनाव आयोग के बारे में बात होगी। बी की बात करें जेड बी की, तो इसमें भारत में लागू, मतलब नगर पालिकाओं का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने संबंधी प्रावधान है। सी की बात करें तो यहाँ पर कैंसल किए जाने के बारे में बात कही गई थी, तो कुछ क्षेत्रों में नगर पालिकाओं का ना लागू होने संबंधी प्रावधान है। इसके बाद 243 जेड डी की बात करें तो डी से हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिला योजना समिति के बारे में लिखा गया है। इसके बाद जेड ई की बात करें तो इसमें ई से क्या हो गया दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार कहाँ चलती है, महानगरों में, तो महानगर योजना समिति के बारे में लिखा गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पूरे आर्टिकल अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। अब ये तो आपको वैसे भी पता होगा कि नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 9 का में, तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद किस से शुरू होते हैं। आप ऑप्शन मत देखिए, आप ही बताइए किस से शुरू होंगे। परिभाषा से ही शुरू होंगे ना, कोई भी चीज हुई वो परिभाषा से ही शुरू होगी, मतलब पी से शुरू होंगे। तो यहाँ पर पी का लिखा हुआ है, तो सी वाले ऑप्शन में पी लिखा हुआ है। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, 243 पी। इसके बाद अगला है दोस्तों, अनुच्छेद 243 टी किससे संबंधित है। ऑप्शन तो देखना ही नहीं है। तो टी में क्या था दोस्तों, थोड़ा आरक्षण। टी में क्या था, थोड़ा आरक्षण, मतलब यहां पर आरक्षण की बात होने वाली है। और आरक्षण कहां लिखा है, ऑप्शन सी में। तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। शक्तियों के बारे में है, मतलब पावर के बारे में बात हो रही है। और पावर को हमने कैसे पढ़ा था, वर्क पावर, है ना, तो डब्लू होना चाहिए। अब डब्लू कहाँ है, ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा, 243 डब्ल्यू। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अनुच्छेद 243 जेड ए किस से संबंधित है। ऑप्शन नहीं देखना है, कैसे करेंगे, तो देखिए ए जेड ए की बात हो रही है, तो जेड से हमने क्या समझा था, जूम, और ए से क्या समझा था, इलेक्शन, मतलब जूम इलेक्शन। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात होगी। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, निर्वाचन से संबंधित है। जेड ए किससे संबंधित है, निर्वाचन से। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीज़ों में, इतना आसान नहीं होता कोई भी ट्रिक बनाना। तो एस में क्या है दोस्तों, 243 एस किसके बारे में है, तो एस से हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, समिति, मतलब वार्ड समिति के बारे में होगा, ठीक है। एस में क्या पढ़ा था हमने, समिति, मतलब वार्ड समिति। तो भैया यहाँ पे वार्ड समिति कहाँ है, ऑप्शन सी में वार्ड समिति है। तो 243 एस में क्या है, वार्ड समितियों के बारे में लिखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों पर नगर पालिकाओं के प्रावधान को लागू करता है। यहाँ पे लागू करने के बारे में बात हो रही है, तो हमने इसको करा था भारत में लागू, है ना, बी होना चाहिए, भारत में लागू। तो बी कहाँ है, तो ये रहा भैया बी। तो 243 जेड बी इसका राइट आंसर होगा, है ना। दोस्तों एक बार और बता देता हूं कि हमने नगर पालिकाओं को जिस तरह से पढ़ा है ना ट्रिक से, उसी तरह
से पंचायत के सारे आर्टिकल मैंने ट्रिक से याद करवाए हैं। उस वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। इसी के साथ हम बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से कवर कर चुके हैं। जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे वंश और उनके संस्थापक, इतिहास की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, ज्योग्राफी की बात करें तो दोस्तों हम बहुत सारे दर्रों को याद कर चुके हैं, घास के मैदानों को कर चुके हैं। तो आप एक बार चैनल पर ज़रूर विजिट करिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलने वाली है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243 आर किस विषय से संबंधित है? तो आर से क्या पढ़ा था दोस्तों हमने? आर से रचना मतलब संरचना के बारे में इसमें लिखा हुआ है। आर से क्या पढ़ा था हमने? रचना मतलब संरचना। तो भैया यहाँ पे संरचना कहाँ है? तो ये रही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करिए। कमेंट से थोड़ा सा मुझे जानकारी मिलती है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसी के बाद मैं अगली वीडियो ला सकता हूँ। थैंक यू।